संपूर्ण ज्ञान भारती परिवार को धीरज श्रीवास्तव का नमस्कार। सबसे पहले मुझे बहुत खुशी है कि मुझे ज्ञान भारती के YouTube चैनल पर काका जी का वीडियो देखने को मिला और अब वो वीडियो मेरे लिए भी एक मोटिवेशन का काम कर रहा है। 3 मई को मैंने पहली बार आपसे सामना किया था और मेरा पहला वीडियो आपके चैनल पर पोस्ट हुआ था। बहुत ही खुशी है कि मैं वापस आपके सामने उपस्थित हूँ और आज कई सारी बिंदुओं पर आपसे बातचीत करूँगा। टाइम मैनेजमेंट उसमें से एक है, फोकस ऑन ऑल सब्जेक्ट्स, सिलेबस, फाइंडिंग डाउट एंड क्लियरिंग इट और डेली कम्युनिकेशन विथ टीचर्स। ऐसे बहुत सारे बिंदु हैं जिन पे हम आज बात करने वाले हैं। लेकिन मैं अपने इस वीडियो की शुरुआत एक कहानी से करने वाला हूँ, जिस कहानी का केंद्र बिंदु है एक बालक थॉमस अल्वा एडिसन। हम बहुत सारे बच्चे परेशान हैं कि हम लॉकडाउन में घर पर हैं, कैद हैं, स्कूल नहीं जा सकते हैं। इस इन्वायरमेंट में, इस परिस्थिति में पढ़ाई करना बड़ा मुश्किल हो चला है। तो मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि 1847 में थॉमस अल्वा एडिसन का जन्म हुआ था। 1854 के आसपास थॉमस अल्वा एडिसन को स्कूल छोड़ना पड़ा बिकॉज उनके शिक्षकों के हिसाब से वो स्कूल में पढ़ाई करने के लायक नहीं थे और थॉमस की माँ ने शिक्षकों के इस निष्कासन वाले कार्य को चुनौती के रूप में लिया। थॉमस अल्वा एडिसन को लेकर घर पर आई, वहाँ पे उसे पढ़ाना शुरू किया। उसके लिए एक प्रयोगशाला बनाई जहाँ पर उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए और माइक्रोफोन, टेलीफोन रिसीवर, मूवी, इलेक्ट्रिक बल्ब, ऐसे ना जाने कितने आविष्कार, शायद 1000 से ऊपर आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन ने किए। तो इतने साल पहले थॉमस अल्वा एडिसन होम स्कूलिंग के बल पर इतना बड़ा जीनियस बन पाया, तो हम क्यों नहीं? क्या अंतर है? थॉमस अल्वा एडिसन इतना मोटिवेटेड, इतना स्ट्रांगली अपना पढ़ाई कर पाया और हमें कहीं पर दिक्कत हो रही है, तकलीफ हो रही है, तो उसके पीछे क्या कारण है, क्या रीज़न है? और अगर आप अपने आप से पूछेंगे तो आप पाएंगे कहीं ना कहीं आपको शायद ये समझ में नहीं आ रहा है कि इतनी मेहनत से पढ़ाई करने के बाद मुझे क्या हासिल होने वाला है। जब हम पहाड़ पर चढ़ते हैं तो वो रास्ता काफ़ी दुष्कर होता है, काफ़ी टफ होता है, लेकिन फिर भी हम बड़ी हिम्मत के साथ चढ़ते चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें मालूम होता है कि जब हम पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाएंगे तो वहाँ से जो हमें नज़ारा दिखने वाला है वो हमारे मन को बहुत ही प्रसन्न करने वाला है और उस नज़ारे के, उस व्यू की लालच में हम उस दुर्गम पहाड़ी पर चढ़ जाते हैं। तो वैसे ही हर एक विद्यार्थी को, ज्ञान भारती के हर एक छात्र छात्रा को इस रास्ते पर चलने का फायदा मालूम होना चाहिए। उन्हें यह समझ में आना चाहिए कि जो पढ़ाई हम कर रहे हैं, कितनी तकलीफ में कर रहे हैं, हमारे माँ बाप हम पर कितना श्रम कर रहे हैं, कितना स्नेह दे रहे हैं हमारे ऊपर में, उस सब का परिणाम कितना बढ़िया होने वाला है। एक बार जब हमें वो नज़ारा, वो व्यू दिख गया तो फिर कोई भी रास्ता हमारे लिए दुर्गम, मुश्किल नहीं हो सकता है। तो बच्चों, थोड़ा सा आप थॉमस अल्वा एडिसन के उस जीवन काल को आप याद करें, कैसे घर पर रहकर, घर पर पढ़ाई कर, घर पर प्रयोग कर उन्होंने अपने आप को इतना जीनियस बनाया और आज और पहले इतने सालों से दुनिया उनकी ऋणी है। उनके इस आविष्कारों के बल पर हम एक अच्छी ज़िंदगी बिता पा रहे हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगर आप भी अपने इस एम को, इस पर्पस को ढूंढ लेंगे तो आपके कारण भी, आपके गुणों के कारण इस दुनिया को, इस देश को, आपके राज्य को, आपके शहर को बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो आप अपने उद्देश्य को पहचानें, आप उस व्यू को, उस नज़ारे को महसूस करें ताकि ये पढ़ाई करना आपके लिए बहुत ही सहज हो जाए।
कहीं कोई दिक्कत आती है तो जैसे एडिसन की माँ ने उनका सपोर्ट किया था, उनका सहयोग किया था, वैसे ही आप अपने माता पिता का सहयोग लें, उनसे बातचीत करें और फिर आप पाएंगे कि ये पढ़ना, ये यूट्यूब वीडियोस देखना, ये व्हाट्सएप पर अपने होमवर्क का आदान प्रदान करना, डाउट्स क्लियर करना कितना आसान हो जाता है। मुझे पक्का यकीन है कि ज्ञान भारती के बच्चे बड़ी से बड़ी बाधाओं से टकरा सकते हैं, आगे निकल सकते हैं। तो वापस चलते हैं अपने उन पॉइंट्स के ऊपर, उन बिंदुओं के ऊपर। पहला है टाइम मैनेजमेंट। मैंने अपने पहले वीडियो में भी आप सब लोगों से दरख्वास्त किया था कि आप सबके पास एक टाइम टेबल का होना नितांत आवश्यक है। 24 घंटे का हमारा दिन है। 24 घंटे में हम कितने घंटे अपनी पढ़ाई पर, अपनी ज्ञान वृद्धि में, अपने कौशल वृद्धि में बिताएं, ये हमें साफ साफ मालूम होना चाहिए। अगर मैं आपको अपना एग्जाम्पल दूं तो 24 घंटे में लगभग 7 से 8 घंटे मैं अपने विद्यार्थियों से बात करता हूं। उनसे अलग अलग स्पोकन इंग्लिश और ग्रामर के विषयों पर चर्चा करता हूं। 7 से 8 घंटे। लगभग 2 घंटे मैं निकालता हूं उनके लिए होमवर्क तैयार करने में, उनके लिए कुछ उपयोगी अंग्रेजी के टॉपिक्स निकालने में। 8 + 2 10 घंटे। कम से कम 2 घंटे मैं पुस्तकों को पढ़ने में, बुक रीडिंग में स्पेंड करता हूँ। और मैंने पाया कि थॉमस अल्वा एडिसन के इतने जीनियस होने के पीछे भी कारण यही था कि ही वॉज एन एविड बुक रीडर। उन्हें किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। तो मेरे 12 घंटे बच्चों से बात करने में, उनके लिए होमवर्क या बाकी चीज़ों की तलाश करने में, किताब पढ़ने में निकल जाते हैं। और बाकी जो 12 घंटे बचते हैं उसमें कहीं ना कहीं मैं सोना, अपने बॉडी को फिट रखना, योगा, प्राणायाम, कुछ अच्छे वीडियोस देखना जिससे कि मन प्रसन्न हो सके, जिससे कुछ मोटिवेशन मिल सके, उन चीज़ों पर मैं खर्च करता हूँ। और ये तभी संभव हो सका है जब मेरा 24 घंटे का टाइम टेबल, रूटीन फिक्स है। मुझे मालूम है कि मुझे कब क्या करना है, इसलिए समय बर्बाद होने का मौका मिलता ही नहीं है। तो बच्चों, अगर आपने टाइम टेबल नहीं बनाया है तो कृपया आप आज ही अपना टाइम टेबल बनाएं। आपका टाइम टेबल है, आपको फॉलो करना है। अगर आपके माता पिता इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप उस टाइम टेबल को फॉलो करने में अपने बच्चों की हेल्प कीजिए। जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो है फोकस ऑन ऑल सब्जेक्ट्स। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि ये विषय हमारा प्रिय है, ये प्रिय नहीं है। लेकिन चूंकि हम क्लासरूम में होते हैं तो हमारे शिक्षक हमें बहला फुसला कर, थोड़ा सा कठिन शब्दों का प्रयोग करके हमें उसको पढ़ाते हैं। लेकिन अब जब हमारे शिक्षक हमारे पास में नहीं है, बगल में नहीं है, हो सकता है कि हम अरुचिकर विषयों पर ध्यान देना बंद कर दें। लेकिन अगर आपको याद होगा तो मैंने आपसे कहा था कि 10वीं तक हर एक सब्जेक्ट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत ही सोच समझकर, योजनाबद्ध तरीके से इन सारे विषयों को आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। तो आप अपने जी को कड़ा करें, मन को समझाएं और हर एक विषय पर उतनी ही शिद्दत के साथ काम करें। कहीं आपको कोई दिक्कत है तो आपके शिक्षक अवेलेबल हैं, आपके माता पिता आपके पास में हैं, आप उनसे बात करें। लेकिन कभी भी किसी विषय के प्रति आप अरुचि को अपने मन में उत्पन्न ना करें। जो तीसरा पॉइंट है वो है सिलेबस। आपको मालूम होना चाहिए कि अप्रैल खत्म हो चुका है, मई का आधा आज समाप्त होने वाला है। इस 1.5 महीनों में हमें अपने सिलेबस में, हर एक सब्जेक्ट के सिलेबस में कितना आगे बढ़ जाना है। अगर मालूम है अच्छी बात है, अगर नहीं मालूम है आप अपने शिक्षक शिक्षिकाओं से बातचीत कर लें और आप देखें कि आप सिलेबस के हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं या नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं, सारे प्रश्न उत्तर हो गए कि नहीं हो गए। अगर आप सिलेबस को पकड़ कर रखेंगे तभी आप स्कूल खुलने के बाद भी अपनी कक्षा में कॉन्फिडेंस के साथ आप रह पाएंगे, आप टिक पाएंगे। आप
तो पहले मैंने बात की आपसे टाइम मैनेजमेंट की। एक टाइम टेबल का होना बहुत ही आवश्यक है, वो आप आज का आज वापस सुनिश्चित कर लेंगे। सेकंड, मैंने बात किया कि हर एक सब्जेक्ट जो हमें पढ़ना है अपने कक्षा में, उस पर हम फोकस करें, उसमें किसी प्रकार की अरुचि अपने मन में न आने दें। और तीसरा, कि अपने सिलेबस को हमेशा ट्रैक पे रखें, हमेशा उसको चेज करते रहें उसको। जो नंबर 4 पे है वो है फाइंडिंग डाउट्स। बहुत मुश्किल है आपके शिक्षकों के लिए कि वो आपसे इंडिविजुअली एक एक करके फ़ोन करें और पूछें कहाँ दिक्कत है, कहाँ दिक्कत है, क्या हो रहा है। तो आपको जब भी दिक्कत आती हो, आप एक कॉपी पर नोट करें और टाइम टू टाइम उसे अपने शिक्षकों को भेजकर अपने उस डाउट को क्लियर करते रहें। जब भी कहीं कोई दिक्कत आए, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इसका रास्ता कैसे निकलेगा, निखिल सर हैं, काका जी हैं, आप उनका सहयोग ले सकते हैं। लेकिन फर्स्ट नॉक आप अपने अपने शिक्षकों को ही करें। तो डाउट्स को नोट करना और उसका सॉल्यूशन निकालना ये भी काफ़ी आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। और जितने गार्जियन इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं वापस आपसे एक बार गुजारिश करता हूं। पहला मैंने आपसे बात कहा था टाइम मैनेजमेंट के ऊपर, उनका टाइम टेबल आप बनवाएं। और सेकंड बोलता हूं कि आप हर दिन रात को ये चेक कर लें, जब बच्चे ने पढ़ाई समाप्त कर ली है, कि उसके मन में कहीं कोई डाउट नहीं रह गया है, उसके सारे कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर है। अगर आप ये कर पाएंगे तभी आप इस ऑनलाइन स्टडीज़ का मैक्सिमम फ़ायदा उठा पाएंगे। और अंतिम जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है डेली कम्युनिकेशन विथ योर टीचर्स। भले ही आप लोग दूर दूर हैं, लेकिन व्हाट्सएप के सहारे, व्हाट्सएप मैसेज के सहारे, उनकी वीडियोस को सुनने के सहारे, उनसे अपने डाउट्स को क्लियर करने के सहारे आप उनसे नज़दीकी बनाए रखें। आपका डेली उनसे बातचीत होना किसी न किसी फॉर्म में, टेलीफोन कॉल के फॉर्म में या मैसेज के फॉर्म में होना चाहिए। आपको लगना चाहिए कि आपके पीछे वो बिल्कुल आपके गाइड की तरह खड़े हैं, आपको मोटिवेट करने के लिए, आपको पढ़ाने के लिए, आपको इंस्पायर करने के लिए, आपको पुश करने के लिए। तो ज्ञान भारती के बच्चों, आपका तो स्कूल का जो मोटो है वही है, कोई मंजिल दूर नहीं। रास्ते कितने भी कठिन हों, आपके लिए उस पर चलना और मंजिल को पा लेना बिल्कुल आसान है, सरल है। आपकी देख रेख, आपका पालन पोषण इस तरीके से ज्ञान भारती में हुआ है कि आपके लिए कोई भी चुनौती कठिन नहीं है। तो आप हमेशा एक बात याद रखें कि थॉमस अल्वा एडिसन एक बहुत ही जीनियस व्यक्ति, उसने होम स्कूलिंग के बल पे, अपने माता पिता, किताबों के बल पे इस दुनिया को इतना कुछ उसने दिया था। तो हमारे पास तो माता पिता भी हैं, हमारे पास हमारे शिक्षक भी हैं, किताबें भी हैं, बहुत सारे यूट्यूब के वीडियोस भी हैं। तो हम तो आसमान छू सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हम। और हम कुछ बिंदुओं का ध्यान रखेंगे, अपना एक फिक्स टाइम टेबल बना लेंगे, हम सारे सब्जेक्ट्स पे फोकस करेंगे, हम अपने सिलेबस को हमेशा ग्रिप में रखेंगे, कंट्रोल में रखेंगे, हम अपने सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे, उन्हें फाइंड आउट करेंगे और उसका सॉल्यूशन हम अपने टीचर से ले लेंगे। और हम डेली कम्युनिकेशन के माध्यम से अपने शिक्षक शिक्षिकाओं से जुड़े रहेंगे। और हमेशा याद रखेंगे कि जो आपके गार्जियन, जो हमारे गार्जियन, जो हम सब के गार्जियन हैं, काका जी, वो खुद कितने बड़े जुझारू व्यक्ति हैं, कितने बड़े फाइटर हैं। और जब ऐसे व्यक्ति का हमारे सर पर हाथ है तो हमारे कहीं भी लड़खड़ाने का, नेगेटिव होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो पूरा ज्ञान भारती परिवार इस लॉकडाउन को पॉजिटिव वे में लेगा, अपनी पढ़ाई जारी रखेगा और हम बड़े ही अच्छे ढंग से इस दौर को निकाल लेंगे। ज्ञान भारती के सारे बच्चों, आपके इस जज्बे को मेरा सलाम है। बहुत ही मुस्तैदी से आप लगे हुए हैं और जितने शिक्षक शिक्षिकाएं ज्ञान भारती के वीडियोस बना रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, आपको भी मेरा प्रणाम है, नमस्कार है। आपके कुछ कुछ वीडियोस तो ऐसे हैं जो शायद कोई
बड़े शहरों के बड़े स्कूल के शिक्षक शिक्षिकाएं भी नहीं बना सकते हैं। आपके पास इमेंस नॉलेज है और इमेंस स्किल है, आइडियाज़ है आपके पास में, और ये हम सारे बच्चों का, ये हमारी खुशनसीबी है कि हमें इतने हार्ड वर्क करने वाले टीचर्स मिले हुए हैं। तो पूरे ज्ञान भारती परिवार के इस जज्बे को मेरा सलाम, आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम। वापस आपसे मुलाकात होगी, तब तक डटे रहें, टिके रहें, फाइट करते रहें और कुछ न कुछ पॉजिटिव, कुछ न कुछ बढ़िया हर दिन सीखते रहें, नॉलेज के रूप में, स्किल के रूप में। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।